नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, साल 2024 हरियाणा में राजनीतिक दृष्टि से बेहद उथल पुथल भरा रहा। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस 10 में से 5 सीट जीतकर आसमान में छलांग लगा रही थी, विधानसभा चुनाव आते आते तमाम अरमा आंसुओं में बह गए और भाजपा ने ऐतिहासिक तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2024 में कई परिवार राजनीतिक लिहाज से हाशिए पर चले गए। इनमें कुलदीप बिश्नोई परिवार, जेजेपी के डॉक्टर रजत चौटाला, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, दक्षिण हरियाणा में रामविलास शर्मा व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव शून्य पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। वहीं किसान व कमेरे वर्ग के चेते 5 बार सीएम रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन सबसे बड़ी दुख भरी घटना रही। अब बात करते हैं दक्षिण हरियाणा की। दक्षिण हरियाणा में सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने राव को कड़ी चुनौती दी और राव बड़ी मुश्किल से करीब 75,079 वोट से ही जीत दर्ज कर सके, जबकि 2019 में जीत का अंतर 3,86,000 का था। समर्थक 6 लाख से जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जीत का अंतर धरातल पर आया तो लगा कि राव की राजनीति डगमगा रही है, लेकिन राव जवाब देने में माहिर है। अब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो राव पहले से ही तल्ख तेवर अपनाए हुए थे। कांग्रेस अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थी। बीजेपी खेमा इसके चलते फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी का डर था। उसका असर यह हुआ कि राव के सामने बीजेपी ने सरेंडर कर दिया। बादशाहपुर व नांगल चौधरी सीट छोड़ दी जाए तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम की तमाम सीटों पर राव की एनओसी जरूरी कर दी गई। बादशाहपुर सीट पर जरूर राव विरोधी राव नरबीर सिंह ठसक से टिकट लेकर भी आए और जीते भी, लेकिन नांगल चौधरी में पूरा आईएएस राव अभय सिंह को हार का सामना करना पड़ा। वहीं गुरुग्राम, पटौदी, रेवाड़ी, बावल, कोसली, अटेली, नारनौल व महेंद्रगढ़ सीट पर राव समर्थकों को टिकट भी मिली और वह जीते भी। रेवाड़ी में राव समर्थक सुनील मूसेपुर को बड़ा झटका लगा। मूसेपुर टिकट के लिए पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। पहला झटका तब लगा जब उनकी जगह उनकी पत्नी मंजू यादव को टिकट मिलने की खबरें नेशनल टीवी तक पर चल गई। बस यहीं पर उनके खिलाफ जाल बिछा दिया गया था। इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उनकी जगह कोसली विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी से भाजपा का प्रत्याशी बना दिया गया। हालांकि मूसेपुर की टिकट किसने कटवाई, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। वहीं टिकट मिलने के बाद लक्ष्मण यादव शुरुआती समय में कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के सामने हल्के जरूर नजर आए, लेकिन राव के आशीर्वाद का असर यह रहा कि लक्ष्मण बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रहे। इस जीत से राव ने रेवाड़ी के अपने तमाम विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया। वहीं बावल में 2 बार के विधायक, उस समय के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का तीसरी बार भी टिकट पक्का माना जा रहा था, लेकिन राव ने यहां पर वीटो पावर लगाते हुए डॉक्टर बनवारी लाल का टिकट कटवा दिया। इसको वह खुद भी स्वीकार कर चुके हैं। यहां पर पहले तो डॉक्टर संजय मेहरा का नाम चला, लेकिन बाद में यहां पर स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टर के पद पर तैनात डॉक्टर के यादव को राव ने टिकट दिलवाई और जीत भी। कोसली में एक बार फिर से पूर्व मंत्री जगदीश यादव की उम्मीदों को झटका लगा और राव समर्थक अनिल डहीना को जीत मिली। वहीं आरती राव को जीत के लिए संघर्ष जरूर करना पड़ा। ऐसे में मामूली अंतर से ही सही, लेकिन आरती राव को जीत मिली और राव को राहत। 2024 में एक बार फिर से भले ही राव के सीएम बनने के सपने को झटका लगा हो, लेकिन बेटी आरती राव को पहली बार में कैबिनेट मंत्री व स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा बड़ा महकमा दिलवाकर वह बेटी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने में कामयाब रहे। एक तरह से वर्ष 2024 राव के नाम रहा। देश की राजनीति, खासकर भाजपा में कम ही ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां पर केंद्र में पिता व राज्य में पुत्र या पुत्री मंत्री हों। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व यूपी के पूर्व सीएम रहे। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के हैवीवेट नेता हैं। बावजूद इसके वे अपने बेटे पंकज सिंह को मंत्री नहीं बनवा पाए हैं, लेकिन गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, तो बेटी आरती सिंह राव हरियाणा में कैबिनेट मंत्री। ऐसे भाजपा के अंदर बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस बात से हरियाणा की राजनीति में राव की अहमियत समझी जा सकती है। ऐसे में यूं कहें तो सीएम न सही, लेकिन वर्ष 2024 में राव के सितारे बुलंदियों पर जरूर रहे और राव यह भी बताने में कामयाब रहे कि दक्षिण हरियाणा में उनसे बड़ा नेता अभी तक नहीं है।